नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जीके डोज में। आज है 7 अक्टूबर और 7 अक्टूबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग अपने इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। ध्यान रहे वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि हर क्वेश्चन की डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मालूम चलती रहे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं बिना पंचायत के अपने सेशन को। ध्यान रहिएगा, नए जितने भी व्यूअर्स आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने नेट पोलरिक्स अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित किया है? रिसेंटली द इंडियन कोस्ट गार्ड कंडक्टेड विच एडिशन ऑफ द नेट पोलरिक्स एक्सरसाइज? ऑप्शन है आपके 8th, 9th, 10th या 11th। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। अभी हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड ने नेट पोलरिक्स अभ्यास का 10वां एडिशन आयोजित किया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। भारतीय तटरक्षक बल ने 5 से 6 अक्टूबर 2025 को चेन्नई तट पर नेट पोलरिक्स 10 अभ्यास आयोजित किया। यह अभ्यास 27वीं राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना NOSDCP बैठक के साथ हुआ। इसमें 32 देशों के 40 विदेशी पर्यवेक्षक और 105 राष्ट्रीय प्रतिनिधि शामिल हुए। इसका उद्देश्य समुद्री तेल रिसाव से निपटने की राष्ट्रीय तैयारी और समन्वय को मजबूत करना है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेशनल सर्विस स्कीम NSS नेशनल सर्विस स्कीम NSS की शुरुआत कब हुई थी? When was the National Service Scheme NSS launch? ऑप्शन है आपके 1950, 1969, 1975 या 1993। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 1969। अब चूंकि ये 1969 में स्टार्ट हुआ है तो अभी इसकी जरूरत क्या है? तो अभी हाल ही में प्राइज सेरेमनी हुई है। राष्ट्रपति मुर्मू जी ने 6 अक्टूबर 2025 को माई भारत NSS पुरस्कार 2022-23 वाला अभी प्रदान किया है, इसलिए करंट अफेयर में है ये। राष्ट्रीय सेवा योजना NSS की शुरुआत 1969 में महात्मा गांधी जी के जन्म शताब्दी पर हुई थी। इस योजना का उद्देश्य छात्रों में स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा की भावना विकसित करना है। माई भारत NSS पुरस्कार 1993-94 में समाज सेवा व राष्ट्र निर्माण में युवाओं के योगदान को सम्मानित करते हैं। तो याद रखिएगा 2022-23 का जो NSS पुरस्कार है वो 2025 में दिया जा रहा है। तो क्वेश्चन इससे दो बन सकता है, ठीक है ना। एक तो ये रहेगा और दूसरा कि NSS की स्थापना कब हुई थी या शुरुआत कब हुई थी। अगला सवाल, हाल ही में ग्रामीण जल एवं स्वच्छता की डिजिटल निगरानी के लिए DDWS ने किस संस्था के साथ साझेदारी किया है? रिसेंटली DDWS साइंड एन MOA विथ Which Institute for Digital Monitoring of Rural Water and Sanitation? ऑप्शन है आपके इसरो, NIC, नीति आयोग या BISEG-N। तो अभी हाल ही में ग्रामीण जल एवं स्वच्छता की डिजिटल निगरानी के लिए DDWS ने BISEG-N के साथ MOA पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। अब BISEG-N क्या है? तो ये भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने BISEG-N के साथ MOA पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए GIS आधारित निर्णय मंच बनाना है। यह प्लेटफॉर्म ग्रामीण जलापूर्ति व स्वच्छता की डिजिटल निगरानी को मजबूत करेगा। समझौता 6 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में किया गया है। अगला सवाल, 2025 का नोबेल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में कोई नहीं है, क्योंकि आने वाले हर एग्जाम में ये क्वेश्चन रहेगा, तो ध्यान से इसको याद रखिएगा। 2025 का नोबेल पुरस्कार चिकित्सा यानी कि फिजियोलॉजी और मेडिसिन किस विषय में दिया गया है? The 2025 Nobel Prize in Medicine was awarded for discoveries in which field? ऑप्शन है आपके जीन एडिटिंग, पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस, कैंसर जेनेटिक्स या स्टेम सेल थेरेपी। तो 2025 नोबेल पुरस्कार जो मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है
वो आपका पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस विषय पर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। अब ये 3 लोगों को दिया गया है, कौन कौन है? तो मैरी ई ब्रनकोव, फ्रेड रैम्स्टेल और शिमोन साकागुची। नाम याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चंस बनेंगे यहां से। 2025 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मैरी ई ब्रनकोव, फ्रेड रैम्स्टेल और शिमोन साकागुची को मिला। इन्हें पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस पर किए गए शोध के लिए सम्मानित किया गया है। इनकी खोज में रेगुलेटरी टी सेल्स और फॉक्स P3 जीन की भूमिका प्रमुख रही है। इनके कार्यों से ऑटो इम्यून डिजीजेस, कैंसर और ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के इलाज के नए रास्ते खुले हैं। अगला सवाल, हाल ही में सरदार @150 एकता मार्च किसके नेतृत्व में शुरू किया गया है? Recently, the Sardar @150 Ekta March was launched under the leadership of which initiative? ऑप्शन है आपके माई भारत, फिट इंडिया मूवमेंट, नेहरू युवा केंद्र या आजादी का अमृत महोत्सव। तो अभी हाल ही में सरदार @150 एकता मार्च माई भारत इनिशिएटिव के नेतृत्व में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर सरदार @150 एकता मार्च शुरू किया। यह अभियान युवाओं में एकता, देशभक्ति और जिम्मेदारी की भावना जगाने के लिए शुरू हुआ। इसे माई भारत के नेतृत्व में 2 महीने तक चलाया जाएगा और इसका उद्देश्य युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से शामिल करना है। अगला सवाल है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस देश में यूपीआई की शुरुआत की है? Recently, Union Minister Piyush Goyal launched UPI in which country? ऑप्शन है आपके UAE, सऊदी अरेबिया, कतर या ओमान। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, कतर में अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने यूपीआई की शुरुआत की है। यह कार्यक्रम दोहा के लुलु मॉल में आयोजित हुआ। उद्देश्य क्या था? तो भारत और कतर के बीच डिजिटल और वित्तीय सहयोग को मजबूत करना। यूपीआई भारत का प्रमुख डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म है जो अब वैश्विक स्तर पर विस्तार कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के खिलाफ हाल ही में अविश्वास प्रस्ताव किन मुद्दों पर लाए गए हैं? रिसेंटली नो कॉन्फिडेंस मोशंस अगेंस्ट उर्सुला वॉन डेर लेयन वर ब्रॉट ओवर विच इश्यूज? तो ऑप्शन है आपकी EU चाइना ट्रेड डील, EU US एंड EU मर्कोसर एग्रीमेंट्स, नाटो एक्सपेंशन पॉलिसी या फिर यूरोपियन ग्रीन डील। तो अभी हाल ही में यूरोपीय आयोग यानी कि यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष जो है उर्सुला वॉन डेर लेयन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ है और मेन मुद्दा है यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन मर्कोसर एग्रीमेंट्स के तहत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। अब देखते हैं इसके बारे में। इनके खिलाफ तो प्रस्ताव लाया गया। ये प्रस्ताव पैट्रियोट्स फॉर यूरोप और द लेफ्ट पार्टियों द्वारा पेश किए गए। आरोप क्या है? उन्होंने EU US ट्रेड डील और EU मर्कोसर एग्रीमेंट में यूरोप के हितों में समझौता किया है। हालांकि प्रस्तावों के असफल होने की संभावना है क्योंकि उन्हें मध्य मार्गीय दलों का समर्थन भी प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सर्बानंद सोनोवाल ने किस बंदरगाह पर विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? रिसेंटली सर्बानंद सोनोवाल इनॉग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एट विच पोर्ट? ऑप्शन है आपके चेन्नई पोर्ट, पैराडीप पोर्ट, कोचिन पोर्ट या विशाखापट्टनम पोर्ट। तो अभी हाल ही में सर्बानंद सोनोवाल ने ऑप्शन नंबर डी विशाखापट्टनम पोर्ट पर कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है यहाँ पे। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने विशाखापट्टनम पोर्ट प्राधिकरण में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। ईस्ट क्वे 1A टर्मिनल का संचालन व रखरखाव ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेस को सौंपा गया है। परियोजना में 130 करोड़ का निवेश और 3 MMTPA की क्षमता वृद्धि शामिल है। यह पहल 150 नौकरियां सृजित करेगी और लॉजिस्टिक लागत को घटाएगी। कलर चेंज किया जाए थोड़ा, रेड। अगला सवाल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। कोल इंडिया की SECL यानी कि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने किस स्थान पर अपनी पहली ऑल वुमेन ऑपरेटेड सेंट्रल स्टोर यूनिट का उद्घाटन किया है?
Where did Coal India's SCCL inaugurate its first all women operated central store unit? ऑप्शन से आपके रायगढ़, धनबाद, कोरबा या फिर नागपुर। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, कोरबा, क्योंकि यहाँ पे जो भी संचालन होगा ना इस स्टोर यूनिट में वो महिलाओं के द्वारा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहाँ पे। एससीसीएल ने 5 अक्टूबर 2025 को कोरबा, छत्तीसगढ़ में अपनी पहली पूरी तरह महिला प्रचालित सेंट्रल स्टोर यूनिट खोली है। ये पहल स्पेशल कैंपेन 5.0 और नारी शक्ति से राष्ट्र शक्ति के अंतर्गत महिलाओं को सशक्त बनाने का हिस्सा है। यूनिट में 8 महिला अधिकारी और स्टाफ काम करेंगे जो रोजमर्रा के संचालन और प्रशासन को संभालेंगे। टीम का नेतृत्व मिसेस सपना इक्का, सीनियर मैनेजर E&M द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेयर इज एशियाज लार्जेस्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लोकेटेड? ऑप्शन है आपके ओखला, गाजियाबाद, नोएडा या फरीदाबाद। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ओखला में एशिया का सबसे बड़ा सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट स्थित है। प्लांट की लागत 1161 करोड़ है और यह प्रतिदिन 564 मिलियन लीटर सीवेज का उपचार कर सकता है। इसका उद्देश्य यमुना नदी की सफाई और जल गुणवत्ता सुधारना है। यह प्लांट 30 सितंबर 2025 को चालू हुआ और बीओडी स्तर कम करने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमारा आखिरी क्वेश्चन भी है, IMAP यानी कि इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब मिशन किसने लॉन्च किया है? हु लॉन्च IMAP मिशन? ऑप्शन है आपके इसरो, नासा, एक्सा या जाक्सा। तो IMAP इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब मिशन नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। मिशन में जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी APL और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रमुख अन्वेषक डेविड मैककोबास शामिल हैं। इसका उद्देश्य सौर मंडल की बाहरी सीमा का अध्ययन करना है और अंतरिक्ष यान को लैग्रेंज पॉइंट 1 L1 पर रखा जाएगा। तो ये थे आज के टॉप करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगता है ना तो वीडियो को लाइक जरूर करा करें, शेयर करिए, कमेंट करिए। बहुत लंबी वीडियो नहीं है, 12 मिनट की 13 मिनट की वीडियो रहती है और मैं चाहता हूँ कम समय में अच्छा कंटेंट आपको दे पाऊँ। तो रिक्वेस्ट है आप सभी से, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा और जितने भी नए व्यूवर्स हैं हमारे वो चैनल डेली जीके डोज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि पर डे की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, हर हर महादेव।